Dear student, we are going to start subset. First of all, we have to define subset. If all elements of A are in B, then A is called subset of B. If all element of A के सारे एलिमेंट किसमें है B में, then A is called subset of B. If all element of A are in B. Example, A is equal to, that is 1, 2, 3. Then B is equal to 1, 2, 3, 4. Then all element of A are in B. Then A is called subset of B. और इसे कैसे राइट करते हैं? A is the subset of B. ये जो साइन है ये किसका है? सबसेट का. तो all element of A are in B, then A is called subset of B. If A has exactly minimum one less than that B, one less than element that B, A के अंतर्गत कम से कम एक एलिमेंट कम हो तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट ऑफ A is called प्रॉपर सबसेट ऑफ B. यदि A के अंतर्गत कम से कम एक एलिमेंट कम है तो A कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ B और B कहलाएगा सुपर सेट. तो दो वर्ड और आए, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट. ए के अंतर्गत कम से कम एक एलिमेंट यदि कम है, कम से कम एक एलिमेंट कम है किससे? बी से, तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. यहाँ इस पोजीशन में ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है बी का और बी क्या है? सुपर सेट है ए का. अब कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पर यदि हम ए को ये मान लें 1, 2, 3 और बी भी हमारा क्या है? 1, 2, 3. अब यहाँ पर देखिए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी. तो यहाँ पर भी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसीलिए ये सबसेट है बी का. लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट बराबर हो गए. तो ये क्या है? सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर नहीं है. तो ए इज, यहाँ पर इसे ऐसे लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी बट इक्वल. तो यहाँ प्रॉपर सबसेट नहीं है. प्रॉपर सबसेट होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए. और बी जो कहलाएगा इस केस में, दैट इज नोन एज सुपर सेट. सुपर सेट क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा. नाउ नेक्स्ट definition, total number of subsets. यदि किसी सेट A के अंतर्गत, if A set has n elements, then total number of subsets, total number of subsets क्या होंगे? 2 to the power n. and total number of proper subset 2 to the power n minus 1. टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 2 to the power n. और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 to the power n minus 1. एग्जाम्पल लेते हैं. ए सेट इज गिवन, दैट इज ए और बी. यहाँ पर दो एलिमेंट है तो इसके सबसेट बनाए हम, तो सबसेट आएंगे 2 पे पावर 2, 4 सबसेट होंगे. नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? सबसेट 2 पे पावर 2 दैट इज 4. अब होंगे कौन कौन से? लिखते कैसे उन्हें? 5,
ए बी ए बी, कैसे लिखेंगे इनको? पहले फाइव तो हर एक सेट का सबसेट होता है ए बी और ए बी, 1 1 एक का सेट और 2 का सेट। इस तरह से टोटल नंबर सबसेट 4 हुए और ये 4 सबसेट इस तरह से लिखे जाएंगे। जहां बात प्रॉपर सबसेट की आ जाएगी तो इसे हटा देंगे, ये 3 क्या होंगे? इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। 2 to the power n-1 4 -1, तो 3 प्रॉपर सबसेट 5 a and b, ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। तो प्रॉपर सबसेट के लिए ये 3 एलिमेंट लिखेंगे और कंप्लीट सबसेट के लिए 4 एलिमेंट लिखेंगे। इसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट अब पावर सेट लिखना है इस सेट का, इसी सेट को, इसी एग्जाम्पल को लिखते हैं हम। तो पावर सेट कैसे लिखते हैं? पावर सेट ऑफ ए, ये जो है ये सबसेट एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें तो वो क्या हो जाएगा? पावर सबसेट। ये क्या हुआ इसका? पावर सबसेट ऑफ सेट ए। इस सबसेट्स को हम यदि एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें तो ये कहलाता है आपका पावर सबसेट। तो पावर सेट या पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ऑफ दिस सेट ए, दैट इज a set which contains all subset. Now intervals. Now we are coming to intervals. Intervals 2 तरह के होते हैं। पहला होता है क्लोज्ड और दूसरा होता है ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को कैसे लिखते हैं? ओपन इंटरवल को कैसे? तो क्लोज्ड इंटरवल इस तरह से लिखा जाता है, ओपन इंटरवल इस तरह से। दूसरा कहीं कहीं पर ओपन इंटरवल इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ये क्लोज इंटरवल को लिखने का तरीका है, ओपन और ये इस तरह से। तो ये कितने तरह के होते हैं पहले हम समझाते हैं। जैसे कोई वैल्यू है, ये IR3 लाइज बिटवीन x एंड 4, तो यहाँ यदि ये इक्वल भी है तो इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 and 4। x 3 and 4 के बीच में है, माना यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 दोनों इंक्लूड हैं और इनके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सब आएंगे। इस तरह से ये क्या होगा आपका, इस तरह से इसका नोटेशन होगा। अब आता है कि 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 4। ओपन इंटरवल को कैसे? इसका मतलब क्या है? इसमें 3 और 4 ये इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच के जो नंबर हैं वो इंक्लूड होंगे। 3 और 4 इंक्लूड नहीं है और बीच वाले रियल नंबर इसमें इंक्लूड है, तो ये इसके लिए होगा। सेकंड, थर्ड आता है आपका, थर्ड पोजीशन आती है ये सेकंड पोजीशन। यहाँ से क्लोज हो और यहाँ ओपन हो, इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू क्लोज 3 और यहाँ ओपन। इसका फिगर कैसे होगा? इस साइड में तो ये क्लोज होगा 3 पर क्लोज और 4 पर ओपन, और इनके बीच की ये नंबर भी लिए गए। इस तरह से इसका फिगर होगा। 3 पर क्लोज होगा और ओपन होगा 4 पर। और फोर्थ पोजीशन आती है इसकी, जैसे आ जाता है 3x4, तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू यहाँ ओपन 3 और 4 पर क्लोज, तो यहाँ जब फिगर बनेगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ये 4 पर क्लोज होगा और 3 और 4 के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो सब रियल नंबर और 4 इंक्लूड करेगा। इस तरह से हम इंटरवल्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। ये क्या है आपका? क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। ये दोनों हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। तो ये क्लोज इंटरवल में जैसे x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करती है, 3 और 4 और उनको भी इंक्लूड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 4 सहित पूरी वैल्यू
3 4 भी इसमें इंक्लूड है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पर क्या है, 3 और 4 नहीं है, इनके बीच के सारे नंबर हैं, तो ये क्या है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब 3 है और बीच के नंबर हैं 4 इंक्लूड नहीं है। इसका नंबर 3 इंक्लूड नहीं है, बीच के नंबर हैं और 4 इंक्लूड है। इस तरह से ये 4 इंटरवल को डिफाइन किया गया है। तो अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली मना एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, एक्स इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन बी एंड लेस देन बी। तो एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर एक्स ए एंड बी। क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर ओपन और यहाँ पर क्लोज। अब आता है एक्स इक्वल भी हो ए और बी के, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी। इस तरह से ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन, 4 इंटरवल को जनरली ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा, ये इंटरवल। एक डेफिनेशन और है इसमें, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट कहलाता है जिसके प्लेटफॉर्म पर हम सारे सेट्स को कंसीडर करते हैं। माना ए बी सी 3 सेट है, ए के बी के और सी के तीनों के एलिमेंट जिस सेट के अंतर्गत होंगे वो सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसके बाद अब आपकी एक्सरसाइज आती है 1.3, एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सबसेट और डज नॉट ए सबसेट। ये सबसेट है या नहीं है ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 3 4 इसका सबसेट है कि नहीं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए के सारे एलिमेंट इस बी के अंतर्गत हैं, तो यहाँ ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो यहाँ दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। यहाँ पर देखिए ए बी सी, इसके अंतर्गत सारे एलिमेंट नहीं है, सेट ए के सेट बी के अंतर्गत सारे एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ निशान लगाएंगे डज नॉट ए सबसेट। यहाँ ए के सारे एलिमेंट बी के अंतर्गत थे, तो साइन था सबसेट का। एक्स इज ए सबसेट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स क्या है, स्टूडेंट। एक्स इज ए स्टूडेंट, क्या है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th ऑफ योर क्लास, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल के अंतर्गत ये 11th क्लास भी आती है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो यहाँ निशान आएगा सबसेट का। चौथे क्वेश्चन में देखिए, एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पर कंडीशन लगा दी विद रेडियस 1 यूनिट। इसका ये पार्ट नहीं होता, इसलिए डज नॉट ए सबसेट, यहाँ सबसेट नहीं होगा, ये इसके अंतर्गत लाई नहीं करता। नेक्स्ट, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, ये भी सबसेट नहीं होगा। एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, रेक्टेंगल का पार्ट नहीं। एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, तो ट्राइंगल का ही पार्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, इसीलिए यहाँ सबसेट आएगा, सबसेट का निशान यहाँ पे होगा। अगला, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर का पार्ट ही इवन नेचुरल नंबर है, सारे इवन नेचुरल नंबर इसमें लाई करते हैं इंटीजर, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 of exercise number 1.3, examine whether the following statement are true and false। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी है, क्योंकि ए बी दोनों एलिमेंट ए और बी यहाँ पर भी है, तो ए बी सबसेट होगा बी सी का, और ये नॉट कह रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है,
false. Second, A, X is a vowel in English alphabet. A और E दोनों vowel होते हैं और यहाँ vowel इंग्लिश अल्फ़ाबेट का होना चाहिए। तो ये यहाँ जो ये सेट होगा ये होगा AEIOU। ये सेट क्या होगा AEIOU और उसके ये पार्ट है। यदि हम इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखें तो वो लिखा जाएगा, ये सेट लिखा जाएगा AEIOU इस तरह से। तो यहाँ AE इसके पार्ट है, इसीलिए ये क्या है सबसेट है। तो ये क्या होगा आपका ट्रू होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ 1 2 3 1 3 5 यहाँ पर 2 नहीं है, 2 आना चाहिए। तो ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं है। 1 2 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 1 3 5। अब देखिए A इसके अंतर्गत है तो ये क्या है सबसेट होगा। यहाँ कह रहा है कि A बिलोंग्स टू दिस, ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स क्यों होगा समझो से, यदि यहाँ पर ये इस तरह से होता कि A बिलोंग्स टू ABC तो ये ट्रू होगा। यदि यहाँ ब्रैकेट में आता है तो ये सबसेट हो तो ठीक है, जैसे इस केस में यदि बिलोंग्स में आता है दिस इज फॉल्स। बिलोंग्स में इस तरह से लिखेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट। X इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये सेट दिया है X इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसका मतलब क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर क्या हो गए 2 4, 2 ही नंबर हुए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। सबसेट होगा X इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है। उसके बाद में 9 होगा। 36 को डिवाइड करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ये होंगे। इसके बाद 9 के बाद 12 होगा, उसके बाद 18 होगा और 36 होंगे। तो 2 4 इसमें आ रहे हैं, इसीलिए ये इसके सबसेट होंगे और ये क्या होगा ट्रू होगा। इस तरह से समझिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर A सबसेट है B का, सबसेट को ऐसे लिखेंगे, ये ट्रू होगा, ये बिलोंग्स करेगा इसे, ये फॉल्स होगा। यहाँ ब्रैकेट नहीं आता तो ये ट्रू होता और उस केस में ये इस केस में ये फॉल्स है। Question number 3. A is given set 1 2 3 4 and 5 which is incorrect and why. We have to find that which is incorrect and why. First is 3 4 is the subset of this. 3 4 एक एलिमेंट है, 3 4 बिलोंग्स तो करेगा, सबसेट नहीं होगा। ये जो है 3 4 बिलोंग्स टू A, ये तो ट्रू है और ये क्या होगा फॉल्स। ये 3 4 सबसेट नहीं होगा। 3 4 सबसेट कैसे लिखा जाएगा, ये ट्रू होगा। तो 3 4 बिलोंग्स टू ए बट 3 4 सबसेट में डबल ब्रैकेट में आएगा। सबसेट जो है ब्रैकेट में लिखते हो तो ये गलत है, तो ये दोनों ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। 1 बिलोंग्स टू ए, दैट इज राइट। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट नहीं होगा। 1 यदि इस तरह से ब्रैकेट में होता तो राइट होता और ये इस पोजीशन में क्या है 1 बिलोंग्स तो करेगा, 1 सबसेट नहीं होगा। 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 2 5 ब्रैकेट के अंतर्गत है, सबसेट ऑफ ए होंगे। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, यदि ब्रैकेट में नहीं आते तो ये ठीक थे। नाउ दिस इज रॉन्ग। सही कब होते ये, सही तब होते जब ये ब्रैकेट नहीं होता। इस पोजीशन में सही होते लेकिन ब्रैकेट होने के कारण ये रॉन्ग। 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं हो सकता क्योंकि 3 एलिमेंट इसके अंतर्गत है, अलग नहीं होगा। 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं हो सकता, 5 बिलोंग्स नहीं करेगा ये क्या है रॉन्ग है। 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा। 5 सबसेट होता है, 5 ब्रैकेट में नहीं आता कभी भी, तो ये भी क्या होगा रॉन्ग होगा। तो वो क्या क्या सही है क्या क्या रॉन्ग है, ये क्वेश्चंस इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर है। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ दिस। इन सेट्स के हमें सबसेट लिखने हैं।
पहला है ए, इसके अंतर्गत एक एलिमेंट है तो 2 to the power n दो सबसेट होंगे, एक तो होगा 5 और एक होगा a। देयर आर 2 सबसेट 5 एंड a। सेकंड ए बी, दो एलिमेंट हैं, इसके सबसेट 5 एक की पेयर और फिर a और b। इसमें 4 सबसेट आएंगे, दो एलिमेंट होने के कारण 2 की पावर 2 1 2 3 4 सबसेट होंगे। यहाँ पर 3 एलिमेंट है, इसमें सबसेट 2 की पावर 3 8 सबसेट होंगे। तो कौन कौन से होंगे? पहला 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर दो की पेयर 1 2 2 3 1 3 और एक कंप्लीट 1 2 3। तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट। इसके सबसेट कितने होंगे? 1। इसमें 3 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 सबसेट आए इसके। चौथा है 5 का मतलब है नल सेट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power 0। इसका मतलब 1 सबसेट हुआ और इसका सबसेट क्या होगा? 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए हैज इफ ए इज इक्वल टू 5। तो ए इज इक्वल टू 5, ए नल सेट है जिसके अंतर्गत एक भी एलिमेंट नहीं है, ए हैज नो एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट सबसेट्स ऑफ ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 के पावर 0 दैट इज 1। एक ही सबसेट होगा तो वो क्या होगा? 5। तो पावर सेट के अंतर्गत क्या आता है? ये सबसेट से आते हैं, तो एक ही सबसेट आएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट? तो ओनली 1 एलिमेंट इन पावर सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कैसे लिखा जाएगा इंटरवल के रूप में? x बिलोंग्स -4 6 क्लोज्ड, ये क्या होगा? x बिलोंग्स, यहाँ पर दोनों साइड ओपन -12 -10, x 0 पर क्लोज्ड एंड 7 पर ओपन, x बिलोंग्स टू क्लोज 3 क्लोज 4। इस तरह से -4 के बराबर नहीं है, यहाँ पर ओपन और इसकी इक्वल है यहाँ क्लोज। यहाँ दोनों साइड बराबर नहीं है तो ये ओपन इंटरवल। यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इक्वल टू क्लोज और नॉट इक्वल दोनों क्लोज है। इस तरह से इसे इंटरवल में क्वेश्चन नंबर 6 को हम राइट करेंगे। राइट द फॉलोइंग इंटरवल में सेट होल्डर फॉर्म। सेट होल्डर फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to real -3 is less than x is less than 0। ये क्या है? सेट होल्डर ओपन इंटरवल। सेकेंड x such that x belongs to real नंबर, यहाँ दोनों क्लोज्ड हैं, तो 6 इज इक्वल टू और यहाँ 12। थर्ड x such that x belongs to real नंबर, यहाँ 6 पर ओपन तो 6 और 12 पर क्लोज्ड। फोर्थ x such that x belongs to रियल नंबर, यहाँ पर क्या है? -23 और यहाँ 5, तो वो -23 पर क्लोज्ड एंड 5 पर ओपन। ये क्या है? सेट होल्डर फॉर्म। ये इंटरवल्स को इस तरह से सेट होल्डर फॉर्म में राइट करें। What universal sets would you propose for each of the following? सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ये दोनों ही चीज़ें पार्ट हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स। इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट इसके लिए भी और इसके लिए। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स की ये पार्ट है, इसलिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा इन दोनों के लिए? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स।
Now question number 9, given that 1, 3, 5 A set, B set and C set, which may be considered as universal set for all the three sets A, B, C. ऐसा सेट जिसके अंतर्गत A, B और C तीनों के एलिमेंट हों, तो तीनों के एलिमेंट किस सेट के अंतर्गत आते हैं, वो सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये थर्ड, इसके अंतर्गत A, B और C तीनों के एलिमेंट हैं, तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर A, B एंड C।